दोस्तों स्वागत है आपका द लास्ट वॉयेज ऑफ द डेमीटर मूवी के सेकंड पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। कार्गो रूम में मिली लड़की को होश आ गया था। वो उनसे कहती है कि इस बोट पे ड्रैकुला है और हमें ये बोट खाली करनी होगी वरना वो हम सबको मार देगा। उस लड़की का नाम एना था। वो क्लेमेंस को बताती है कि उसके गांव की पहाड़ियों में एक बहुत पुराना किला है और उस किले में ड्रैकुला नाम का राक्षस रहता था। वो हमारे गांव के लोगों को मार के उनका खून पीता था। गांव वालों ने ड्रैकुला से डील की जिसके तहत उनकी जान के बदले में वो ड्रैकुला को लंदन जैसी जगह भेज देंगे ताकि उसे इंसानी खून की कमी ना हो। वो क्लेमेंस को अपने शरीर पे बने हुए निशान दिखाते हुए कहती है कि इस यात्रा के दौरान मुझे उसके साथ भेजा गया ताकि भूख लगने पे वो मेरा खून पी सके। लंदन पहुंचने से पहले वो हम सबको मार देगा। रात होने पे ड्रैकुला फिर से जागता है। उस रात ऑलग्रेन और लार्सन की शिफ्ट थी। दोनों को बोट की वॉल पे नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, जबकि दोनों में से किसी ने भी वॉल पे नॉक नहीं किया था। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन ड्रैकुला लार्सन पे अटैक करके उसे मार देता है। ड्रैकुला से बचने के लिए ऑलग्रेन नाव पे बंधी रस्सियों के जाल पे चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे पहली बार ड्रैकुला को बोलते हुए दिखाया जाता है। बोट पे अफरा तफरी मचने से नीचे सोए हुए लोग डेक पे आते हैं। वाइचेक और क्लेमेंस तूफान में भटकती नाव को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाते हैं। उन्हें वहाँ ना तो लार्सन मिलता है और ना ही ऑलग्रेन। तभी क्लेमेंस की नजर टॉबी के कंधे पे जाती है। उस पे खून की बूंदें गिर रही थी। ऊपर देखने पे उन्हें ऑलग्रेन रस्सियों से बंधा हुआ मिलता है। जब वो ऑलग्रेन को नीचे उतारते हैं तो क्लेमेंस को उसकी गर्दन पे काटे जाने का निशान दिखता है। ऑलग्रेन दर्द से तड़प रहा था। वो उसे बड़ी मुश्किल से काबू करके बोट के अंदर ले आते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एना की बात पे किसी को यकीन नहीं था। अब सबसे नजदीकी पोर्ट इंग्लैंड ही था, इसलिए इलियट के कहने पे सारे क्रू मेंबर हथियारों के साथ बोट का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ड्रैकुला नहीं मिलता। टॉबी अपने दादा के साथ कैप्टन के कमरे में था। पूरी नाव में ये सबसे मजबूत कमरा होता है। इलियट कमरे से बाहर जाते टाइम टॉबी को दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कहता है। पूरी बोट छानने के बाद भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। रात होने पे जैसे ही ड्रैकुला अपने बॉक्स से बाहर निकलता है, ऑलग्रेन जाग जाता है, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं था। उसे ड्रैकुला कंट्रोल कर रहा था। टॉबी को किसी के चलने की आवाज आती है तो वो कैप्टन के कमरे से बाहर निकल के देखता है। उसकी नजर ऑलग्रेन पे पड़ती है। पहले तो टॉबी उसे देख के खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऑलग्रेन उजाले में आता है टॉबी उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑलग्रेन ने उसे पकड़ लिया था। वो टॉबी को बालों से पकड़ के घसीटने लगता है, लेकिन टॉबी उसके चंगुल से खुद को आजाद करके कैप्टन के कमरे में घुस जाता है। ऑलग्रेन वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपने सिर को बार बार दरवाजे पे मार के उसे तोड़ने की कोशिश करता है। उधर डेक पे सब मिलके आगे का प्लान बना रहे थे। तभी जोसेफ को बोट की दीवार पे नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि टॉबी खतरे में है। ऑलग्रेन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो शांत खड़ा हो जाता है और इतने में क्लेमेंस भी वहां पहुंच गया था। लेकिन जब वो ऑलग्रेन के पास जाता है तो वो क्लेमेंस पे अटैक कर देता है। वाइचेक वहां पहुंच के ऑलग्रेन पे काबू पाता है और इलियट दरवाजे के पास पहुंच के टॉबी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन टॉबी दरवाजा नहीं खोल पाता क्योंकि उसके सामने वो ड्रैकुला था। क्लेमेंस और बाकी के लोग भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का भी हाथ दरवाजे के लॉक तक नहीं पहुंच रहा था। इसके बाद सबकी नजर ड्रैकुला पे पड़ती है। वो टॉबी की तरफ बढ़ता है। ये देख के सब दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। ड्रैकुला टॉबी को अपने चंगुल में लेके उसका खून पीना शुरू कर देता है। फिर एना वहां आके बंदूक से दरवाजे का लॉक तोड़ देती है और जब तक वो अंदर पहुंचते हैं ड्रैकुला वहां से जा चुका था। टॉबी जमीन पे बेहोश पड़ा था। उसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए इलियट उसे अपना खून देता है। बाकी लोगों ने ऑलग्रेन को पुल से बांध दिया था। क्लेमेंस उन्हें बताता है कि ऑलग्रेन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे किसी ने उसे पोजेस किया हो। इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। तभी ऑलग्रेन उससे कहता है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। क्लेमेंस उसके लिए पानी लेने आगे बढ़ा ही था कि सूरज की किरण पड़ते ही ऑलग्रेन का शरीर जलने लगता है और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाता है। लंदन पहुंचने में अभी भी 5 दिन बाकी थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ड्रैकुला से कैसे बचें। क्लेमेंस वाइचेक से कहता है
कि अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो टॉबी भी ऑलग्रेन की तरह मारा जाएगा। वाइचक उससे पूछता है कि तुम्हारे खून देने से एना बच गई तो टॉबी भी बच सकता है, लेकिन क्लेमेंस इनकार करते हुए कहता है कि टॉबी अभी छोटा और कमजोर है, उसका शरीर इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगा। हमें कैसे भी करके वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ ड्रैकुला छिपा है और शायद तभी हम टॉबी को बचाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। लेकिन वाइचक उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ड्रैकुला की तलाश में और क्रू मेंबर मारे जाएं। रात होने पे क्लेमेंस और एना कार्गो हॉल में जाते हैं। क्योंकि एना एक बॉक्स में मिली थी तो क्लेमेंस को यकीन था कि ड्रैकुला भी किसी बॉक्स के अंदर छुपा होगा। दोनों एक एक करके सारे बॉक्स ओपन करते हैं, लेकिन उन बॉक्स में सिर्फ मिट्टी भरी हुई थी। फिर क्लेमेंस की नजर एक बॉक्स पे जाती है जो बाकियों से डिफरेंट था और उसे ओपन करने का मैकेनिज्म भी बिल्कुल अलग था। उसे ओपन करने पे उन्हें बॉक्स में ड्रैकुला की छड़ी मिलती है। वो समझ गए थे कि ड्रैकुला इसी बॉक्स में छुपता है। इस दौरान अब्राहम बोट को ऑपरेट कर रहा था। तभी जोसेफ दबे पांव आके उसके सिर पे वार करता है। उसके बेहोश होते ही जोसेफ एक लाइफ बोट को पानी में उतार के नाव से दूर जाने लगता है। दरअसल जोसेफ धार्मिक सोच वाला इंसान था और उसे लग रहा था कि उसके क्रू मेंबर्स के बुरे कर्मों की सजा देने के लिए गॉड ने उस डेविल को भेजा है और अगर वो इस बोट पे रहा तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि उसे पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है। कोई बहुत बड़ी चीज हवा में उड़ रही थी। अगले ही पल ड्रैकुला नाव पे आता है। उधर बोट पे सब जोसेफ को ढूंढ रहे थे। तभी वाइचक की नजर लाइफ बोट पे जाती है, लेकिन उस पे जोसेफ नहीं था। वाइचक ये बताने के लिए इलियट के पास जाता है। इलियट उससे कहता है कि तुम एक अच्छे कैप्टन बनते, लेकिन बदकिस्मती से हम लंदन नहीं पहुंच पाएंगे। टॉबी की डेथ हो चुकी थी और इलियट को अब लगने लगा था कि ड्रैकुला उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। सुबह होने पर वो टॉबी की बॉडी को कपड़े में लपेट के लाते हैं ताकि उसे समुद्र में बहा सकें। टॉबी की बॉडी को फेंकने से पहले इलियट को ऐसा महसूस होता है कि टॉबी का पैर हिला है और वो उनसे कहता है कि टॉबी जिंदा है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि टॉबी मर चुका है, लेकिन इलियट को उम्मीद थी कि शायद टॉबी जिंदा है। वो उसके पास जाके उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है और इसके बाद इस आग में इलियट भी बुरी कदर जल गया था। अब लंदन बस एक दिन की दूरी पे था। सब मिलके ड्रैकुला को मारने का प्लान बनाते हैं। वो डेक पे आने के सारे रास्तों को बंद कर देते हैं और बस एक रास्ता खुला रखते हैं ताकि जब ड्रैकुला वहां से बाहर आए तो वो उसे गोलियों से मार सके। इसके बाद वो डिमीटर को पानी में डुबा देंगे और खुद लाइफ बोट से लंदन की तरफ चले जाएंगे। क्लेमेंस इलियट को लेने उसके कमरे में जाता है और जब वो उसे अपना प्लान बताता है तो इलियट उस पे गन तान देता है। वो क्लेमेंस से कहता है कि ड्रैकुला ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं डिमीटर को लंदन तक पहुंचा दूं तो वो टॉबी को वापस ले आएगा। क्लेमेंस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अपने पोते को वापस पाने के लिए इलियट कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे में एना वहां आके इलियट को बताती है कि ये ड्रैकुला की चाल है। वो हमारी भावनाओं का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करता है। ड्रैकुला का साथ देके तुम अपने पोते की यादों को करप्ट कर रहे हो। इलियट एना की बात मान जाता है। वो क्लेमेंस से कहता है कि तुम सब चले जाना, मैं डिमीटर को डुबाने से पहले लंदन के तट से दूर ले जाऊंगा ताकि ड्रैकुला कभी भी जमीन पे ना पहुंच सके। वैसे भी अब मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। रात होने पे सब प्लान के मुताबिक अपनी जगह ले लेते हैं। वाइचक और अब्राहम डिमीटर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे अपनी गन लेके बैठे थे ताकि वो ऊपर से ड्रैकुला पे निशाना लगा सकें और उन्हें वहां से लंदन भी दिखाई देने लगा था। लेकिन उन्हें अभी ड्रैकुला की शक्तियों के बारे में मालूम नहीं था। पूरी बोट पे घना कोहरा छाने लगता है और देखते ही देखते कोहरा बोट को अपने आगोश में ले लेता है। किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एना क्लेमेंस से कहती है कि ड्रैकुला को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। तभी ड्रैकुला बोट के चारों तरफ उड़ने लगता है। अब्राहम ने गिरने से खुद को बचाने के लिए अपने आप को रस्सी से बांध रखा था। ड्रैकुला उसी रस्सी से अब्राहम को खींचना शुरू करता है। वाइचक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला बहुत ताकतवर था। अब वहां पे रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वाइचक नीचे आने लगता है। लेकिन जब ड्रैकुला उस पर झपटता है तो वो नीचे कार्गो रूम में गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसके पांव की हड्डी टूट गई थी। क्लेमेंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहता है कि तुम लाइफ बोट रेडी करो। जब ड्रैकुला कार्गो रूम में आता है तो वाइचक सहारा लेके जैसे तैसे कार्गो रूम से बाहर निकलकर गेट बंद कर देता है। इसके बाद वाइचक बोट की दीवार पे कुल्हाड़ी से छेद करने लगता है ताकि डिमीटर को डुबाया जा सके। वाइचक अभी कुछ ही वार कर पाया था कि ड्रैकुला वहां आ जाता है।
क्लेमेंस एना से कहता है कि तुम लाइफ बोट को पानी में उतारो, तब तक मैं वाइचक को लेने जाता हूँ। लेकिन जब तक वो नीचे पहुँचता है वाइचक मर चुका था। इलियट बोट पे काबू पाने के लिए डेक पे आता है। अभी वो बोट को संभाल ही रहा था कि ड्रैकुला उसके पीछे खड़ा था। इलियट उसे क्रॉस दिखा के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूसीफिक्स का ड्रैकुला पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लेमेंस एना और कैप्टन को ढूंढने डेक पे आता है। उसकी नजर इलियट पे पड़ती है। क्लेमेंस उसकी रस्सियां खोलता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। क्लेमेंस ड्रैकुला को ललकारते हुए कहता है कि तुम चाहते हो लोग तुम्हें भगवान माने, लेकिन तुम भी जानते हो कि ना तो तुम भगवान हो और ना ही अमर। इसके बाद ड्रैकुला वहां आता है। वो अपने पंख से हमला करके क्लेमेंस को घायल कर देता है, और जब वो क्लेमेंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है एना उस पे गोली चला देती है। वो एना की तरफ मुड़ के उस पे वार करता है। एना की गन उसके हाथ से छूट जाती है। फिर वो एना का खून पीना शुरू करता है। इतने में क्लेमेंस पीछे से आके उस पे कुल्हाड़ी से वार करता है। दोनों लाइफ बोट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैकुला ने क्लेमेंस को पकड़ लिया था। वो ड्रैकुला से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। ड्रैकुला उसकी गर्दन पे एक कट लगाता है। वो उसका खून पीने ही वाला था कि एना डिमीटर के फ्लैग पोल की रस्सी काट देती है और फ्लैग पोल तेजी से नीचे आके सीधा ड्रैकुला से टकराता है। वो दोनों पोल्स के बीच फंस गया था और इस मौके का फायदा उठा के एना और क्लेमेंस समुद्र में कूद जाते हैं। बोट तेज गति से आगे बढ़ती हुई तट की चट्टानों से टकरा के रुक जाती है और इस टक्कर से ड्रैकुला आजाद हो गया था। अब सुबह होने वाली थी। दोनों जमीन के बहुत नजदीक थे। क्लेमेंस इस बात से खुश था कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एना की आंखें वाइट हो चुकी थी। क्लेमेंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें और खून दे सकता हूँ, लेकिन एना मना कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अब वो बच नहीं सकती। इसके बाद एना लकड़ी के टुकड़े पे बैठ जाती है और सूरज की किरण पड़ते ही वो जलकर मर जाती है। क्लेमेंस लंदन पहुंच चुका था। उसे ये मालूम था कि ड्रैकुला अभी जिंदा है और रात में लोगों का शिकार कर रहा है। डिमीटर के रिकॉर्ड बुक से उसे पता चल गया था कि ड्रैकुला के बॉक्स को कहाँ भेजा जाना था। जब क्लेमेंस एक बार में जाके उस एड्रेस के बारे में पता कर रहा था तो उसे वहाँ ड्रैकुला दिखता है। वो काफी हद तक इंसानी रूप ले चुका था, लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला वहाँ से गायब हो जाता है। क्लेमेंस उसे ढूंढता हुआ बार से बाहर आता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।